Bismillahirrahmanirrahim. Students, I'm Imran Ali. ICOM सेकेंड ईयर अकाउंटिंग स्टूडेंट ऑलरेडी हमारा चैप्टर स्टार्ट है पार्टनरशिप और पार्टनरशिप में हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। स्टूडेंट आज हमारा इसका लेक्चर नंबर 6 है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्रॉब्लम स्टार्ट की गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। गुडविल के 3 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने पढ़े, प्रीमियम मेथड, रीवैल्यूएशन मेथड, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन मेथड। स्टूडेंट प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने प्रीमियम मेथड के 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। आज हमारा प्रॉब्लम नंबर 4 है। स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 4 हमारे रीवैल्यूएशन मेथड एंड मेमोरेंडम रीवैल्यू मेथड से रिलेटेड है। स्टूडेंट इसमें हम इन दोनों को इंशाल्लाह कवर करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने प्रीमियम मेथड में पढ़ा कि गुडविल पेड privately, goodwill brought in cash and retained in the business, goodwill brought in cash and withdrawn by the old partner. स्टूडेंट इसके 3 मेथड्स थे, इस पर हमने 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए। स्टूडेंट ये हमारा 4th क्वेश्चन अभी मैंने बात की रिलेटेड है रीवैल्यूएशन मेथड एंड मेमोरेंडम ऑफ रीवैल्यूएशन मेथड। स्टूडेंट इसमें क्या है, इसमें नया पार्टनर बिजनेस में कैश की फॉर्म में गुडविल नहीं लाता, वो इस काबिल नहीं होता कि बिजनेस में फर्दर पैसा पे कर सके। एक नया पार्टनर है, हमने उसे एज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ले ली है। फर्दर हम उसे डिमांड कर रहे हैं कि जनाब आपने फॉर एग्जांपल 10,000 इन द वे ऑफ गुडविल भी पे करना है। लेकिन वो पर्सन न्यू पार्टनर कहता है कि सर मेरे पास तो अब कोई अमाउंट नहीं है। मेमोरेंडम मेथड में हम क्या करते हैं, गुडविल की अमाउंट को रेस करते हैं। और अगर गुडविल को रेस किया जाता है तो स्टूडेंट गुडविल हमारा एसेट है और इसके सेकंड साइड पर बैलेंस शीट को टैली रखने के लिए हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को भी क्रेडिट करते हैं। स्टूडेंट इसका सारा बेनिफिट हमने किसको पे करना होता है, किसको ट्रांसफर करना होता है, ओल्ड पार्टनर्स को। क्योंकि बिजनेस की अगर आज कोई गुडविल है तो वो ओल्ड पार्टनर्स के ही वजह से है। ओल्ड पार्टनर्स ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, मेहनत की और बिजनेस को इस पोजीशन पे लेके आए कि बिजनेस आज प्रॉफिट में है और बिजनेस की गुडविल है। दैट्स व्हाई हम गुडविल को रेस करते हैं, ये हमारा एसेट है और इसका सारा बेनिफिट किसको जाता है, ओल्ड पार्टनर्स को। तो स्टूडेंट देखिए इस सारी चीज को हम एक न्यूमेरिकल से डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 में ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। स्टूडेंट ए और बी 2 पार्टनर्स हैं और इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है 3:2। स्टूडेंट इसको हम इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसका सम आएगा 5। ए का शेयर होगा 3/5 और बी का शेयर होगा 2/5। दे एडमिट सी विद 1/4 शेयर। एक न्यू पार्टनर मिस्टर सी को बिजनेस में ऐड किया गया और न्यू पार्टनर का शेयर स्टूडेंट कितना बताया गया, 1/4। C brings in rupees 20,000 as capital. rupees 20,000 कैपिटल है मिस्टर सी का। 2 पार्टनर ए एंड बी बिजनेस कर रहे हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी गिवन है 3:2। एक न्यू पार्टनर को ऐड किया गया और न्यू पार्टनर का बिजनेस में शेयर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर होगा 1/4। सी 20,000 कैपिटल लाया। स्टूडेंट अब देखिए बट इज अनएबल टू ब्रिंग इन एनीथिंग ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल। ये बिजनेस में कोई भी चीज नहीं ला सका, वो इस काबिल नहीं है कि गुडविल के लिए कोई भी चीज, कोई भी कैश या कोई भी एसेट पे करे एज अ गुडविल। वो इस पोजीशन में, फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं है। सो दे डिसाइडेड टू रेज द गुडविल। एक न्यू पार्टनर बिजनेस में ऐड हो रहा है, हमने बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट की है, जो भी अमाउंट है हम उसका शेयर उससे डिमांड कर रहे हैं। वो कह रहा है मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं आपको फर्दर अमाउंट एज अ गुडविल पे कर सकूं। तो स्टूडेंट फिर हमने क्या किया है, रेज द गुडविल अकाउंट। हमने गुडविल को रेज किया है विच टोटल अमाउंट ऑफ ₹20,000। स्टूडेंट ये हमें गुडविल की टोटल अमाउंट भी गिवन है। सम टाइम किसी क्वेश्चंस में हमें गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, लेकिन यहां पे हमें गुडविल की टोटल अमाउंट गिवन है विच इज 20,000। और बी केस में स्टूडेंट क्या है, रेज द गुडविल एंड रिटर्न ऑफ। तो स्टूडेंट रेज द गुडविल, फर्स्ट पॉइंट ए हमारा है
रीवैल्यूएशन मेथड, और सेकंड क्या है, केस बी हमारे पास मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन मेथड। तो हमारे पास ये दो मेथड हैं। फर्स्ट में हमें कहा गया गुडविल रेज्ड, ये हमारा कंप्लीट हो गया, और सेकंड में स्टूडेंट हमें क्या बताया गया, गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ, जो कि हमारा लास्ट वन मेथड मेमोरेंडम है। तो स्टूडेंट इसमें रिक्वायर्ड क्या है, पास द जर्नल एंट्रीज। स्टूडेंट सेकंड केस के लिए गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, इसमें हमें न्यू रेशो भी रिक्वायर्ड है। तो न्यू रेशो के लिए हम स्टूडेंट क्या करते हैं, हमने फर्स्ट लेक्चर में न्यू रेशो, सैक्रिफाइस रेशो एंड गेनिंग रेशो को कैलकुलेट करना सीखा था। स्टूडेंट हमेशा न्यू रेशो के लिए हम क्या करेंगे, 1 में से नए पार्टनर के शेयर को माइनस करेंगे। 1 क्या है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि बिजनेस की टोटल वैल्यू एज अ यूनिट हमारे पास क्या है, 1। नए पार्टनर का शेयर हमने माइनस किया, रिमेनिंग हमारे पास ये 3/4 क्या है, ये रिमेनिंग प्रॉफिट है, रिमेनिंग हिस्सा है हमारे बिजनेस का, और ये हमने एलोकेट करना है ए और बी को इनकी ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंगली। तो स्टूडेंट रिमेनिंग पार्ट को हम ए और बी को ट्रांसफर करेंगे, और ये हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, न्यू रेशो। तो देखिए स्टूडेंट, इसका वे क्या है, हमारे पास हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी अमाउंट आएगी 1 में से नए पार्टनर के शेयर को माइनस करके हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के शेयर्स के साथ। ओल्ड पार्टनर्स का शेयर कितना था, 3/5 एंड 2/5। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। स्टूडेंट देखिए, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20। तो ये हमारे पास मिस्टर ए की न्यू रेशो आ गई। इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20। तो स्टूडेंट ये हमारे पास रेशो आ गई मिस्टर बी की। स्टूडेंट सी की रेशो हमें गिवन थी 1/4, ये इसकी न्यू रेशो है 1/4। तो स्टूडेंट हमने इसे 5 को मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड क्यों किया है, इसकी रीजन क्या है। स्टूडेंट देखिए, हमारे पास यहां पे भी बेस में 20 था, हमारे पास यहां पे भी बेस में 20 था, इसको भी 20 के इक्वल करने के लिए हमने इसे 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड किया। तो स्टूडेंट हमारे पास ये न्यू पार्टनर की न्यू रेशो कितनी आ गई, 5/20। इन तीनों को स्टूडेंट हमने इस तरह से लिख लिया, ये हमारे पास न्यू रेशो है मिस्टर ए, बी एंड सी की, 9/6/5। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में जस्ट हमें क्या दो इंट्रीज करनी है, एक न्यू पार्टनर का कैपिटल है और एक गुडविल रेज करने की एंट्री है, और बी केस में हमने इसको राइट ऑफ भी करना है। तो स्टूडेंट इसके जर्नल के लिए, इसके सॉल्यूशन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करेंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जर्नल में हमने एंट्रीज पास की। स्टूडेंट हमेशा जब भी आप जर्नल बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर वैल्यू, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट, करेंसी साइन बहुत जरूरी है। जर्नल एंट्री विदाउट फॉर्मेट अगर आप करते हैं तो एग्जाम में डेफिनेटली स्टूडेंट इसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो हमें कहीं से भी अपने मार्क्स डिडक्ट नहीं करवाने। दैट्स वाई प्रॉपर फॉर्मेट आप लास्ट ईयर से, फर्स्ट ईयर से बनाते आ रहे हैं, आपने प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर ही इन जर्नल एंट्रीज को पास करना है। स्टूडेंट क्वेश्चन में बताया गया कि 2 पार्टनर ए और बी थे और एक नया पार्टनर इसमें आया है और 20,000 एज अ कैपिटल इसने इन्वेस्टमेंट की है। तो स्टूडेंट फर्स्ट एंट्री कैपिटल इन्वेस्ट किया मिस्टर सी ने, कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। जब एक नया पार्टनर बिजनेस में कैश लाएगा तो ये बिजनेस का एसेट इंक्रीज कर जाएगा। एसेट इंक्रीज करेगा तो हम इसे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डेबिट। जब न्यू पार्टनर ने कैश एज अ कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो मिस्टर सी का कैपिटल भी इंक्रीज कर गया। और स्टूडेंट जब कैपिटल हमारा इंक्रीज करता है तो हम इसे क्या करते हैं, क्रेडिट 20,000 से। स्टूडेंट यहां पे हमारे पास डेबिट एंड क्रेडिट के रूल जो आपने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट डे से पढ़ते आ रहे हैं, वही रूल हम यहां पर भी अप्लाई कर रहे हैं। तो दैट्स वाई स्टूडेंट देखिए, एसेट एंड एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो तो हम डेबिट करते हैं। कैश हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ, हमने इसे डेबिट किया। लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू अगर इंक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं। तो कैपिटल हमारा इंक्रीज हुआ, हमने इसे क्रेडिट किया विद द इक्वल अमाउंट 20,000 डेबिट में और 20,000 ही क्रेडिट में। अब स्टूडेंट यहां पर ऐसा नहीं है कि नया पार्टनर गुडविल कैश की फॉर्म में लाया है,
वो अनेबल है, वो कैश लाने के काबिल नहीं है। दैट्स व्हाई ओल्ड पार्टनर ने गुडविल को रेस किया है। जब गुडविल को रेस किया जाएगा, गुडविल हमारा एसेट है, डेबिट होगा और इसका सारा बेनिफिट किसको जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स को। गुडविल रेस करेंगे, एसेट हमारा इंक्रीज हुआ अगेन। एसेट जब भी इंक्रीज होगा हम इसे डेबिट करेंगे। हमारी बिजनेस की गुडविल इंक्रीज हो गई, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने इसे डेबिट कर दिया और इसका सारा बेनिफिट स्टूडेंट किसको जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर्स को जब हम ट्रांसफर करेंगे, इनके कैपिटल अकाउंट्स ज्यादा हो जाएंगे। कैपिटल अकाउंट जब ज्यादा होंगे तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। स्टूडेंट, ये नया पार्टनर के आने की वजह से गुडविल को रेस किया गया और इसका सारा बेनिफिट गया है ओल्ड पार्टनर्स को। दैट्स व्हाई यहां पर रेशो भी ओल्ड यूज की गई। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ओल्ड रेशो क्वेश्चन में गिवन थी 3:2। ये ए और बी की रेशो है, तो स्टूडेंट ये बन जाएगा 3/5 एंड 2/5। इसी रेशो से हमने इस 20,000 को भी कैलकुलेट किया। 3/5 और 20,000 2/5। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 12,000 और 8,000 रिस्पेक्टिवली एस कैपिटल और बीस कैपिटल के अकाउंट में क्रेडिट हुए। डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। स्टूडेंट, इन दोनों का टोटल 20 है और यहां पे भी डेबिट में 20,000 है। स्टूडेंट, ये आज हमारी एक नई एंट्री थी गुडविल रेस करने की। हमने यहां पर गुडविल को रेस किया, गुडविल डेबिट एंड एस कैपिटल अकाउंट एंड बीस कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट, हमने इसे जब प्रैक्टिस के लिए पढ़ा था, स्टार्टिंग में हमने एंट्री पढ़ी थी गुडविल रेज होने की। सिर्फ एक एंट्री है, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, और वही हमने आज कंप्लीट कर ली। स्टूडेंट, एक सिंपल एंट्री थी। इसी क्वेश्चन में ये कहा गया बी केस में कि गुडविल रेज्ड एंड रिटन ऑफ। अगर हम इसे राइट ऑफ करते हैं तो स्टूडेंट एक सेपरेट क्वेश्चन बेसिकली बनता है, लेकिन इसी के अंदर मैं इसे एक्सप्लेन करता जाऊंगा। हमें बेसिकली फर्स्ट एंट्री को दोबारा करना चाहिए, लेकिन हमने एक ही जर्नल में इसे पार्ट्स के अंदर किया है, तो हम इसकी राइट ऑफ की एंट्री बेटा आपके सामने मैं इसे अटेम्प्ट करूंगा। गुडविल रेज हमने एंट्री कर ली, गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर अब इसे बुक ऑफ अकाउंट्स में से हमें राइट ऑफ करना है तो स्टूडेंट इसकी एंट्री हमने क्या पढ़ी थी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड गुडविल अकाउंट क्रेडिट। स्टूडेंट, प्रीवियस तमाम मेथड्स के अंदर कहीं पर भी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं आया, हर जगह पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही आया है, लेकिन यहां पे एंट्री क्या है? ऑल पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर स्टूडेंट कौन थे हमारे पास? ए एंड बी। और एक नया पार्टनर कौन आया? सी। तो देखिए हमने तीनों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया। स्टूडेंट, जब हमने गुडविल को रेस किया था तो हमने इनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था। जब इसे राइट ऑफ किया जाएगा तो इनके कैपिटल अकाउंट अब क्या हो जाएंगे? डेबिट। क्योंकि न्यू पार्टनर भी अब हमारे बिजनेस का हिस्सा है, वो भी हमारे बिजनेस का पार्टनर है। दैट्स व्हाई अब इन तीनों के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये किस रेशो से आएगा? ये हमारे पास न्यू रेशो से आएंगी। ये तीनों स्टूडेंट हमारे पास किस रेशो से आई हैं? न्यू रेशो से। और न्यू रेशो हमने प्रीवियस बोर्ड पे क्वेश्चन के बाद एज अ वर्किंग के तौर पे इसे कैलकुलेट किया था न्यू रेशो को। न्यू रेशो का वे क्या था? 1 में से नए पार्टनर के कैपिटल शेयर को माइनस किया गया, जो भी उसका आंसर आया स्टूडेंट हमने उसे ओल्ड रेशो के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास न्यू रेशो आ गई थी 9:6:5। इस रेशो के साथ इसका सम किया 20 है। 9 डिवाइडेड बाय 20 ये ए का शेयर है, 6 डिवाइडेड बाय 20 ये बी का शेयर है, एंड 5 डिवाइडेड बाय 20 ये मिस्टर सी का शेयर है। इन तीनों ने इस गुडविल को राइट ऑफ किया, इनके अकाउंट डेबिट हुए और गुडविल जो हमारा एसेट बुक्स के अंदर शो हो रहा था हमने इसको राइट ऑफ करके खत्म कर दिया। स्टूडेंट, इस एंट्री के पास होने से गुडविल अकाउंट डेबिट भी है, गुडविल अकाउंट क्रेडिट है, ये कैंसिल होगा विद द सेम अमाउंट और गुडविल हमारे बुक से राइट ऑफ हो जाएगी। तो स्टूडेंट, अभी तक इस चैप्टर के हमारे 6 लेक्चर्स कंप्लीट हुए। हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट डिस्कस किया था रेशियोज कैलकुलेट करना। हमने फिर इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की अमाउंट्स किस तरह से हम डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें हमने 3 मेथड्स पढ़े थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात की, इसमें हमने 3 मेथड्स पढ़े, प्रीमियम मेथड,
रीवैल्यूएशन मेथड, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन मेथड। स्टूडेंट इन तीनों मेथड्स को आज हमने डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ अटेम्प्ट करके इसको भी कंप्लीट किया। स्टूडेंट अभी इसी की प्रैक्टिस करनी है कि हमें क्वेश्चन में सम टाइम हमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए भी कहा जाएगा, एक ही क्वेश्चन के अंदर सारे मेथड्स भी आ सकते हैं, और फिर इसके बाद रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज की बात करेंगे, और फिर स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन ये चैप्टर ये टॉपिक कंप्लीशन की तरफ जाएगा। तो स्टूडेंट अभी तक जो भी काम हुआ है आप इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। नॉर्मली इतना क्वेश्चंस भी आ जाता है पेपर में, लेकिन अभी इसके साथ और चीजें अटैच भी होनी है, कुछ लेजर अकाउंट्स भी बनने हैं, कुछ बैलेंस शीट भी आनी है न्यू फर्म की। तो स्टूडेंट अब से इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी अच्छी ये बेसिक चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन उतने ही हमारे लिए इंशाल्लाह इजी होंगे। तो स्टूडेंट बहुत अच्छी प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस। अल्लाह हाफिज।